मौत ने मंजिल पर पहुंचने की मोहलत न दी। नवाब शाह के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा। हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। खवातीन और बच्चों समेत 38 मुसाफिर जाँ बहक। 150 से जायद जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। 2 रिलीफ ट्रेनें जाए हादसा पर पहुंच गईं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पाक फौज हर मुश्किल वक्त में मदद के लिए पेश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज और रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन। बोगियों में फंसे जख्मियों को निकाल लिया गया। आर्मी हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के कामों में शरीक। सिपा सालार का आखिरी जख्मी की मुंतकिली तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। सुबह जब मैं नमाज के बाद उठा हूं कि कोई खुदा ना करे कोई ऐसी फील थी कि हादसा ना हो जाए, और आज दोपहर को यह हादसा हो गया बदकिस्मती से। हमारी पूरी कोशिश होगी कि रेल के सफ़र को महफूज बनाएं। इसका जायज़ा लेना पड़ेगा कि इसकी रूट कॉज क्या है। जब तक हम जायज़ा नहीं ले लेते कि ये फॉल्ट टेक्निकल है या खुदा न खास्ता कोई तखरीब कारी है या कोई शरारत है या एक्सीडेंट है, और उसकी जो भी वजह है, इस पर हम कोई बात अथॉरिटी से नहीं कर रहे। तखरीबकारी या तकनीकी खराबी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने खदशात का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे 2-3 दिन रह गए हैं। डर था कोई हादसा ना हो जाए और ऐसा ही हुआ। पहले रिलीफ का काम होगा, फिर तहकीकात होंगी। वज़ीर आला सिंध नवाब शाह पहुंच गए। मुराद अली शाह ने जाए हादसा का दौरा किया। अस्पताल में जख्मियों की अयादत। इंतजामिया को बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत। हजारा एक्सप्रेस हादसे के जख्मियों को फर्स्ट एड देकर फौरी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। GOC हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक के सिवा तमाम बोगियों को क्लियर कर दिया गया है। बदकिस्मत ट्रेन के मुसाफिरों के लवाहिकीन परेशान। कहते हैं हेल्प डेस्क या इंतजामिया से मालूमात नहीं मिल रही। अपने प्यारों को देखने के लिए बेचैन हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 नाम शॉर्टलिस्ट हो गए। साबिक वज़ीर खजाना हफीज शेख और एक रिटायर्ड जज शामिल हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। शॉर्टलिस्ट होने वालों में इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम शामिल नहीं। हल्का बंदियों का काम नवंबर तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। इलेक्शन फरवरी मार्च में भी होते हैं तो कोई मसला नहीं। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। बाकी फिर अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। खुदा ने आपके वोटों से नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, तो मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने का ऐलान। नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी की नवीद भी सुना दी। कसूर के इलाके खुडिया में जलसे से खिताब में कहा, अवामी समुंदर गवाही दे रहा है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा। नून लीगी कायद वतन वापस आकर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। वज़ीर आज़म ने लाहौर कसूर ता बहावलगर मोटरवे मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया। वज़ीर आज़म की PTI की साबिक हुकूमत पर लफ्जी जलगार। कहा, झुर्लो इलेक्शन के जरिए हुकूमत मुसल्लत की गई। गुज़श्ता हुकूमत ने हमसाया मुमालिक से हमारे ताल्लुकात को तबाह किया। नवाज शरीफ के दौर में हमसायों और इस्लामी मुमालिक से मिसाली ताल्लुकात थे। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। वज़ीर आज़म ने लाहौर में किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया।
कौन बनेगा सिंध का निगरान वजीर आला? सिंध हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और मुमताज अली शाह के नामों पर गौर। पीपी क़यादत ने सिंध हुकूमत से मजीद एक नाम मांग लिया। तीनों नामों पर पीपल्स पार्टी क़यादत हतमी फैसला करेगी। ये यूनानिमस डिसीजन है, एक डिसेंटिंग वोट नहीं आया, क्योंकि उन्होंने 2 घंटे की ब्रीफिंग दी है सेंसस वाली टीम ने, और उन्होंने बताया आज भी बलूचिस्तान की जो रिजल्ट नोटिफाई हुए हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी का ग्रोथ 3.20% बलूचिस्तान में है। सेनेट में भी बरवक्त इलेक्शन की गूंज। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इंतखाबात आइन के तकाजे के मुताबिक जल्द अज जल्द होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अगले लाहेअमल का ऐलान करना चाहिए। सीसीआई इजलास में किसी ने अदादोशुमार पर एतराज नहीं किया। इंतखाबात डिजिटल मर्दमशुमारी पर कराने के लिए आईनी तरमीम की गई। ये फैसला इस सेंसस का माजी की हुकूमत करके गई है। ये जनवरी 22 में ये फैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है कि फौरी तौर के ऊपर अगली जो 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो ड्यू हैं, उसके लिए डिजिटल सेंसस का इत्तेमाम किया जाए, और उसके लिए इस पे कौम ने 34 अरब रुपया खर्च किया। जनाब चेयरमैन, 7वीं मरदमशुमारी पर कितने अखराजात आए? वजीर खजाना इसहाक डार ने सब बता दिया। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल में कहा, डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला गुज़श्ता हुकूमत ने किया। कौम के 34 अरब रुपए खर्च हुए। नताइज तमाम अरकान की मंजूरी से मुरतब हुए। एवरेज ग्रोथ 2.5% है। 2017 की मरदमशुमारी में ग्रोथ 2.4% थी। PIA सालाना खसारे में जा रही है। मामला इसी तरह चलता रहा तो मजीद नुकसान होगा। जो अपने आप को हमेशा कराची की और हैदराबाद की एक नुमाइंदा जमात क्लेम करती रही है, उसने एतराज नहीं किया, तो उसके बाद फिर यह तय हुआ कि अगली मर्दमशुमारी डिजिटल बेसिस पर होगी। डिजिटल मर्दमशुमारी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। सबने मिलकर कराची की पीठ में छुरा घोंपा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले शहर के साथ होने वाली इस नाइंसाफी के पीछे MKM का अहम किरदार है। गुज़श्ता मर्दमशुमारी के बाद ही मुस्तकबिल में फ्रॉड की प्लानिंग की जा चुकी थी। साढ़े चार साल में जो पिछला दौर था, जिसमें वजीर आजम इस मुल्क के उनको मीडिया प्रेडेटर जो ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल हैं वहां कहा गया, और इसी दौर के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके 7 पॉइंट्स में इजाफा भी उसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गुज़श्ता 4 साल में आजादी इजहार पर कदगन लगाई गई। अगर आप चाहते हैं आमिर का काला कानून रहे तो आप भी खुश और हम भी खुश। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगा। कसूर में PTI की मजबूत विकटें गिर गईं। नकई बरादरान समेत बड़े सियासी धड़ों ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात के बाद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा की 2 तहसीलों में जिमनी इंतखाबी मार्का। तहसील कौंसिल मिथरा में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। PTI के उम्मीदवार इनामुल्लाह 20,333 वोट लेकर कामयाब। JUIF के रफीउल्लाह 13,564 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। हवेलिया में RO ऑफिस में हंगामा आराई। 33 पोलिंग स्टेशनों के नताइज रोक दिए गए। रिटर्निंग अफसर फरार। PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने। 40 साल से इक्तदार में रहने वालों ने कुछ नहीं किया। उम्मीदवार बराए कौमी और सूबाई असेंबली चौधरी नईम एजाज का कहना है, आम इंतखाबात से कबल किए गए वादे पूरे करेंगे। यूनियन काउंसिल कोलिया हमीद में डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। UC चेहा में करोड़ों रुपए की लागत से नाले पर पुल का संगे बुनियाद रखा। साबिक नाजिम चौधरी खालिद रफीक और चौधरी असद का चौधरी नईम की हिमायत का ऐलान।
आजादी के रंग सब्ज हिलाली परचम के संग, माजी शान हाल की तर्जुमान कौम मंजिले मुराद पर पहुंचने के लिए पुरअज़्म। कौम का हर फर्द 76वां यौम आजादी मनाने के लिए पुरजोश। वतन की मोहब्बत से लबरेज नगमे फजाओं में रस घोल रहे हैं। शायरों ने लफ्जों के मोती परोए, गुलकारों ने अपनी मधुर आवाजों का जादू जगाया। और फलक बोस पहाड़, बहते झरने और सर सब्ज मैदान, दीर बाला की वादी उशर दरा, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। लामचड़ आबशार इस सियाहती मकाम के हुस्न को चार चांद लगा देती है।